आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज हम आपको मायानगरी के एक सोने खंडहर में 22 दिनों के भीतर हुए 2 खौफनाक वारदातों का पूरा सच बताएंगे। इस खंडहर में गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले 4 गुनहगारों को मुंबई की अदालत ने ताउम्र कैद की सजा दे दी है। इनमें से 3 शैतान तो ऐसे हैं जो 22 दिन के अंदर हुई गैंगरेप की दोनों वारदातों में शामिल थे। इनकी दरिंदगी और हैवानियत दिल दहलाने वाली है। मोहम्मद अशफाक, सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम और कासिम बंगाली और विजय जाधव, ये वो नाम हैं जिन्होंने मुंबई के माथे पर कलंक की कालिख पोती है, जिन्होंने इंसानियत के चिथड़े उड़ाए हैं, जिन्होंने सभ्य समाज को शर्मिंदा किया है। इन चारों ने हैवानियत की हदें पार कर गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन आज इनके किए का हिसाब हुआ है। मुंबई की एक अदालत ने इन चारों गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जो यंग लड़की थी उसकी शादी फिक्स हो गई थी और अपने मंगेतर के साथ वो यहाँ जो महालक्ष्मी टेम्पल है वहाँ वो जा रही थी। उसके पैर को चोट आई थी, इसलिए उन दोनों ने शॉर्टकट से जाने का तय किया था और वो शॉर्टकट उनके रास्ते में आया और वही शक्ति मिल से गुजरते समय वो उन 5 दरिंदों ने इस तरह से शारीरिक अत्याचार किया था कि उससे इंजरी होने के बावजूद उसको मारा था, पीटा था और कई अनवैध शारीरिक अत्याचार किया थे। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, मुंबई में कभी रात नहीं होती, लेकिन उस रोज मुंबई रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूबी हुई थी। उस रोज तारीख 31 जुलाई 2013, जगह मुंबई की शक्ति मिल। खंडहर की शक्ल में खड़ी यह मुंबई के चर्चित शक्ति मिल है। इसी शक्ति मिल में इन चारों ने एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इनके साथ एक और शख्स था जिसे अदालत ने नाबालिग माना है और नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को धारा 376 डी यानी गैंगरेप, धारा 377 यानी अप्राकृतिक यौनाचार, धारा 354 यानी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ और धारा 120 बी यानी साजिश समेत कई धाराओं में दोषी माना। अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई तो आरोपी रोने लगे। आरोपियों ने क्या कहा आपको बताते हैं। मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और बहन है, उनका ख्याल रखने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है। मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया है। मेरे घर में मेरी बीवी है, बच्चा है, मेरी बहन विकलांग है। मुझे इस मामले में गलत फंसाया गया है। अपनी बातें कहकर आरोपी अदालत में रोने लगे, लेकिन सरकारी वकील उज्जवल निकम ने आरोपियों के आंसू को घड़ियाली आंसू बताया। अदालत ने टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप के मामले में चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है और महिला फोटो जर्नलिस्ट के मामले में अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। उर्वशी खोना के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। मुंबई को बेहद महफूज माना जाता है। शायद यही वजह है कि महिला टेलीफोन ऑपरेटर और उसके दोस्त ने शक्ति मिल जैसे सुनसान खंडहर की ओर भी बेधड़क अपने कदम बढ़ा दिए, मगर उन्हें क्या पता था कि इंसान की शक्ल में कुछ पिशाच मौके की ताक में बैठे हैं। देखिए 31 जुलाई 2013 के उस मनहूस दिन अकेली लड़की और उसके दोस्त के साथ किस तरह दरिंदगी हुई। मुंबई के इसी शक्ति मिल में टेलीफोन ऑपरेटर चीखी, चिल्लाई, लेकिन उसके चीख इसी खंडहर से टकराकर शांत पड़ गई और ये दरिंदे उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करने लगे। दहला देने वाले गुनाह पर मुंबई सहम गई थी, लेकिन शक्ति मिल में जो कुछ हुआ उसका पूरा सच सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 31 जुलाई 2013
यही वो तारीख थी जिस दिन टेलीफोन ऑपरेटर के साथ हैवानियत हुई। टेलीफोन ऑपरेटर अपने होने वाले पति के साथ महालक्ष्मी मंदिर जा रही थी। लड़की के पैर में चोट थी, लिहाजा दोनों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। दोनों ने सोचा शक्ति मिल से निकलने पर वक्त कम लगेगा। यही सोचकर दोनों ने शक्ति मिल होकर महालक्ष्मी मंदिर जाने का रास्ता चुना। कोर्ट ने हमने कहा कि ये जो 4 अभियुक्त थे, उन्होंने उनमें से पहले दो अभियुक्त शक्ति मिल में थे। उन्होंने तुरंत जैसे ही ये टेलीफोन ऑपरेटर उसका मंगेतर को देखते हुए एक ने मोबाइल ने अपने साथियों को फोन किया कि माल आया है। इस पे हमने कोर्ट में कहा कि इस तरह से ये 4 अभियुक्त और 5 अभियुक्तों की माल आया, यानी लड़कियों को देखते ही उनकी इज्जत लेना, उन पे अत्याचार करना, ये एक इनका काम था। इसलिए लड़कियों को इस तरह से देखना और उन पे अत्याचार करना, इसलिए इनकी जो डिप्राइविटी है, इसलिए इनको कड़ी शासन चाहिए। सुनकर सन्न रह गए ना, लेकिन ये सच है। इन दरिंदों ने जब टेलीफोन ऑपरेटर को देखा तो अपने बाकी के दोस्तों को फोन करके यही बोला था, इन्हें शब्दों का प्रयोग किया था। इसके बाद एक नाबालिग और इन चारों ने लड़की के दोस्त के साथ मारपीट कर उसे बांध दिया और लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। यही वजह थी कि सरकारी वकील ने इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की अपील की थी। ये 4 आरोपियों को आज तक कुछ रिमोर्स और कुछ पश्चाताप की भावना नहीं है, इसलिए इनको कड़ी सजा देना चाहिए। और ये 4 अभियुक्त को कोर्ट ने, जो टेलीफोन ऑपरेटर की केस है, उसमें मरने दम तक आजन्म कारावास की सजा फरमाई। कोर्ट में सजा का ऐलान होते ही गुनहगार रोने लगे, जबकि हकीकत ये है कि इन दरिंदों को न तो अपराध करते समय और न ही उसके बाद कोई पछतावा था। इनमें से अशफाक ने लड़की के साथ 3 बार बलात्कार किया। कासिम ने किसी मानसिक तौर पर बीमार शख्स की तरह यौन शोषण की सारी सीमाएं तोड़ दी। Such a heinous crime committed not only gang rape but also committed the oral anal sex on the telephone operator. इनके वहशीपन को देखते हुए ही उज्जवल निकम ने इनके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की थी। बम्बई में मेरे हिसाब से ये पहली सजा है जिनको 4 अभियुक्तों को मरते दम तक जेल में रहने की सजा दी गई है, जिसमें अभी किसी को ये अधिकार नहीं होगा कि कोई आए और कोई फेस्टिवल हो इसलिए उसकी सजा कम की जाए। ये अधिकार भी अभी उनको प्राप्त नहीं हुआ। आपको बता दें कि शक्ति मिल के ये सुनसान खंडहर पिछले साल 22 दिनों में 2 बार 2 बेबस लड़कियों की चीख सुन चुके हैं। पहली घटना 31 जुलाई 2013 की है, जिसमें एक महिला टेलीफोन ऑपरेटर को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। दूसरी घटना महिला फोटो जर्नलिस्ट से जुड़ी है, जिसके साथ 22 अगस्त को गैंग रेप हुआ था। हैरानी इस बात की है कि 3 आरोपी ऐसे हैं जो गैंगरेप की दोनों ही वारदातों में शामिल थे। कौन है ये और कैसे मुंबई के सुनसान खंडहर को इन 3 शैतानों ने बना रखा था अपना रेप चैम्बर, देखिए अगली रिपोर्ट में। उर्वशी खोना के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। आज शक्ति मिल का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। उस सुनसान खंडहर में लड़कियों की चीख के जिम्मेदार हैं 3 नौजवान, जिनके अंदर एक पिशाच बसता है। कौन है ये गुनहगार और क्या कैसे शक्ति मिल को इन लोगों ने बना दिया खंडहर, देखिए। विजय जाधव, सलीम अंसारी और कासिम शेख, ये तीनों वो गुनहगार हैं जो फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर दोनों के गैंगरेप में शामिल थे। इन तीनों आरोपियों में कई चीजें कॉमन हैं। आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसे जानिए। यह है विजय जाधव। विजय मुंबई के अग्निपाड़ा इलाके का रहने वाला है, शादीशुदा है, बेरोजगार है। विजय के खिलाफ कई चौकियों में चोरी चकारी के कई मामले दर्ज हैं। मोबाइल पर पोर्न देखने का शौकीन विजय एक नंबर का नशेड़ी भी है।
सलीम अंसारी। सलीम मुंबई के धोबी तालाब का रहने वाला है। ये भी शादीशुदा है, बेरोजगार है और विजय की तरह इसके भी कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कासिम शेख। कासिम मुंबई के गोवंडी का रहने वाला है, बेरोजगार, नशेड़ी और चोरी चकारी में आगे रहने वाला कासिम भी दिमागी रूप से सेक्स को लेकर विक्षिप्त है। विजय और सलीम में फर्क सिर्फ इतना है कि कासिम शादीशुदा नहीं है। लेकिन इन तीनों में सबसे कॉमन बात जो है वो ये कि तीनों बेरोजगार थे, तीनों नशेड़ी थे और तीनों वहीं शक्ति मिल के आसपास मंडराते थे। उस रोज 31 जुलाई को भी इन तीनों ने पहले टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप किया और फिर 22 अगस्त को अपने बाकी दोस्तों के साथ इन्हीं तीनों ने फोटो जर्नलिस्ट के साथ भी गैंगरेप किया। उर्वशी खोना के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे फोटो जर्नलिस्ट मामले में क्या कुछ हुआ था। आप कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। टेलीफोन ऑपरेटर के मामले में गुनहगारों को सजा सुनाई गई, लेकिन अभी फोटो जर्नलिस्ट के मामले में सजा बाकी है। आपको बताते हैं कि 22 अगस्त 2013 को आखिर हुआ क्या था उस महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ। पिछले साल 31 जुलाई को टेलीफोन ऑपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले इन दोषियों ने उसके चंद दिन बाद ही 22 अगस्त को 22 साल के फोटो जर्नलिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी हरकत दोहराई थी। तारीख 22 अगस्त 2013, जगह शक्ति मिल, मुंबई। गुरुवार का दिन था, वक्त शाम के करीब 6 बजे। एक अंग्रेजी पत्रिका में इंटर्नशिप कर रही महिला फोटोग्राफर अपने दोस्त के साथ अपने प्रोजेक्ट के लिए शक्ति मिल की तस्वीरें खींचने पहुंची। लेकिन महिला पत्रकार को कहां मालूम था कि ये शैतान उसे शक्ति मिल में घात लगाए बैठे हैं। इन गुनहगारों ने लड़की के साथ आए उसके दोस्त को बंधक बना लिया और फिर महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ इन दरिंदों ने गैंगरेप किया। फोटो जर्नलिस्ट की केस में आज शिक्षा पर जब हम दलील पेश करने वाले थे, तभी उसके पहले हमने कोर्ट में ये आर्ग्यू किया कि फोटो जर्नलिस्ट की केस, इनमें से जो 3 अभियुक्त हैं, इनको पहले ही आज कोर्ट ने टेलीफोन ऑपरेटर के गैंगरेप में दोषी पाया है। पहला जो टेलीफोन ऑपरेटर का गैंगरेप हुआ था वो 31 जुलाई को हुआ था। उसके बाद 22 अगस्त को ये तीनों आरोपी ने वापस एक फोटो जर्नलिस्ट पे गैंगरेप किया था। महिला पत्रकार को गहरी चोट लगी और वो बेहोश हो गई। रात करीब 8 बजे उसे होश आया, तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। दोनों ने एक ऑटो रिक्शा लिया और फिर जसलोक अस्पताल पहुंचे। जसलोक अस्पताल शक्ति मिल से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ डॉक्टरों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद इस भयानक वारदात का खुलासा हुआ। 3 अभियुक्त हैं जो हमारे हिसाब से हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। उनके लिए क्या सजा मांगना ये तब तय होगा कि जब कोर्ट अगर हमारा अमेंडेड जो हमारी प्रेयर है चार्ज के लिए अमेंड करने के लिए अगर वो एक्सेप्ट करती है तो भी उस पर विचार हो सकता है, पहले कुछ विचार नहीं हो सकता। साफ है कि ये आरोपी पेशेवर अपराधी है। महिला फोटो जर्नलिस्ट का मामला सामने आया तो टेलीफोन ऑपरेटर लड़की ने भी अपने साथ हुई हैवानियत बताई। महिला फोटोग्राफर के मामले में भी अदालत ने आरोपियों को गुनहगार माना है। कोर्ट को हमने दरखास्त की कि जो इस केस में फोटो जर्नलिस्ट के केस में कोर्ट ने जो चार्ज फ्रेम किया है उसमें रिपीटेड ऑफेंस करने के लिए ये चार्ज अमेंड करना होगा और आरोपी ने इसके लिए सोमवार तक मुदत मांगी है। सोमवार पर यह चार्ज अमेंड करना या नहीं करना इसके बारे में बहस होगी, फिर उसके बाद ही सजा के ऊपर बहस होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन आरोपियों के दिमाग में सिर्फ गैंगरेप का प्लान ही चलता रहता था क्या हमेशा ये सब शक्ति मिल के आसपास ही मंडराते रहते थे? अब अदालत ने महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाले गुनहगारों को सजा सुनाने के लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया है। देखना होगा कि कोर्ट इन्हें क्या सजा सुनाती है।
उर्वशी खोना के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। इसी खबर के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।